नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। तो पंडित जी से जानेंगे आज कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास में विशेष पूजा आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको लाभ मिल सकता है। और चलिए शुरुआत करते हैं, कार्तिक मास का विशेष महत्व क्या है, पंडित जी से जानते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात कर रहे हैं मासों में मास, उत्तम मास कार्तिक मास के महत्व के बारे में। किस तरीके से कार्तिक मास का में भगवान श्री हरि की पूजन अर्चन करनी है, क्या उसका महत्व, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइएगा, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा कार्तिक मास के महत्व के बारे में। दोस्तों, क्या आप आपकी लाइफ के, आपके जीवन के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगातार आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याएं बनी हुई हैं? क्या आपको लगता है कि आपका बैड लक, आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या लाख प्रयास करने के बावजूद भी आपके बच्चों को सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त नहीं हो रहा है? क्या आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है? क्या विवाह के कई सालों के पश्चात भी आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? क्या आपकी संतान गलत संस्कार में जा रही है? क्या आपको लगता है कि दरिद्रता, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? क्या आपको लगता है कि आप लाइफ के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं? यदि हाँ, तो भगवत आराधना का सबसे शुभ मास यानी कार्तिक मास में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान शंकर, माँ तुलसी की पूजन अर्चन करना, तीर्थ स्नान करना, गौ सेवा करना, दान कर्म करना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। आपकी जिंदगी में छाए कष्टों को, सभी दुखों को, सभी प्रकार के संकटों के बादलों को दूर कर सकता है। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। आइए मित्रों, जानते हैं वर्तमान में चल रहे कार्तिक मास के महत्व के बारे में। साथ ही जानते हैं कैसे करें कार्तिक मास में भगवान नारायण की, भगवान भोलेनाथ की, माँ तुलसी की पूजन अर्चन करना। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष में 12 चंद्रमास होते हैं। हर मास की अपनी अपनी विशेषता है। प्रत्येक मास में अलग अलग देवों की आराधना की निर्धारित है। सावन में भगवान श्री कृष्ण की, तो 12 मासों में कार्तिक मास 8वें स्थान पर आता है। शास्त्रों में कार्तिक मास को बड़ा ही पवित्र मास माना गया है। कार्तिक मास की विशेषता का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी दिया गया है। स्कंद पुराण कहता है कि सभी मासों में कार्तिक मास देवताओं में भगवान विष्णु, तीर्थों में बद्रीनारायण तीर्थ शुभ माने गए। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। समस्त तीर्थों, धार्मिक कृत्यों से भी बड़ा पवित्र माना गया है। शास्त्र कहते हैं कार्तिक मास में मनुष्य की सभी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं के कष्टों का निदान आसानी से हो जाता है। कार्तिक मास को मनुष्य के मोक्ष का द्वार भी माना गया। मुमुक्ष अर्थात किसी आशा से ईश्वर की आराधना करने वाले मनुष्य की आकांक्षाएं जब ईश्वरीय कृपा से पूर्ण हो जाती है और उनका क्षय नहीं होता है, तो मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, उनकी आराधना से सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भगवान धन्वंतरी की आराधना का पर्व, यम को संतुष्ट कर पूर्ण आयु प्राप्त करने वाला पर्व आता है। वहीं दूसरी ओर अमावस को लक्ष्मी को प्रसन्न कर संपन्नता को प्राप्त करने का मार्ग भी आता है। साथ ही कार्तिक मास में ही देव उठनी एकादशी को विगत 4 माह से सोए देव भी जागृत हो जाते हैं। सभी पूर्व आराधनाओं का शाश्वत फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कार्तिक में भगवान श्री हरि की आराधना, उनका मंगल गान करने से 4 माह की योग निद्रा से जागते हुए प्रभु सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चूंकि भगवान विष्णु मनुष्य के लिए सर्व कल्याणकारी देव हैं, इसलिए उनके जागते ही सभी समस्याओं के समाधान का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। कार्तिक मास में प्रत्येक घर की शक्ति अर्थात लक्ष्मी स्वरूप महिलाएं यदि भगवान का दीप जलाकर स्तुति करें, तो कार्तिक मास में पूरे परिवार की उन्नति होती, दुखों का, कष्टों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। जल में विचरण कर रहे मत्स्य के भांति मनुष्यों को लचीलेपन और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को विचलित न होने की प्रेरणा देने के लिए ही भगवान श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण किया था। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही भगवान शिव ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था और त्रिपुरारी कहलाए थे। कार्तिक मास में तीर्थ स्नान सभी कष्टों से मुक्ति देने वाला बताया गया है।
कार्तिक में व्रत करने वाले लोगों को सर्वप्रथम गंगा, भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा सूर्य का स्मरण करके नदी, तालाब या पोखर के जल में प्रवेश करना चाहिए। उसके पश्चात नाभि पर्यंत यानी आधा शरीर पानी में डूबा हो जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्तियों को काला तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर घर में स्नान करना चाहिए, परंतु विधवा और सन्यासियों को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी मिट्टी को लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीय, दशमी, त्रयोदशी को तिल और आंवले का प्रयोग वर्जित है। इसके पश्चात व्रत रखने वाले को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करके विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी आराधना का विशेष महत्व है। गुणवती नामक स्त्री ने कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी की माला से सुंदर वाटिका सजाई थी। उस पुण्य के कारण अगले जन्म में सत्यभामा बनी। सदैव कार्तिक मास का व्रत रखने के कारण भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। तुलसी विवाह की परंपरा 20 कार्तिक मास में है, जो कि पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। तुलसी के पौधे को सजाया जाता है, भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है और शालिग्राम भगवान के साथ में माँ तुलसी का विधिवत विवाह किया जाता है। कार्तिक मास में माँ तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी बनता है। कार्तिक मास में तुलसी के समक्ष दीपक जलाने से साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती, क्योंकि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया है। जो व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सदैव शुभ कर्म बने रहे, सदैव सुख शांति का निवास हो, उसे कार्तिक मास में तुलसी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में शुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी हरी भरी रहती है, जहाँ शुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी कभी भी हरी भरी नहीं रहते हैं। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कार्तिक मास में पूजा जो है वो किस विधि विधान से करें? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए जान लेते हैं कैसे करें कार्तिक मास में विधि विधान से पूजा। कार्तिक मास में प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा घर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके गर्म कपड़े के बने आसन पर बैठ जाइए। आचमन प्राणायाम कीजिए। अपने सम्मुख एक चौके अथवा बाजूट की स्थापना कर लीजिए। लाल वस्त्र बिछा लीजिए। केसर से स्वस्तिक बना दे। हल्दी पाउडर से रंगे पीले चावलों से अष्टदल बना दीजिए। भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, भगवान सत्यनारायण, माँ लक्ष्मी की मनमोहक तस्वीर या प्रतिमा की स्थापना कर दीजिए। सबसे पहले कार्तिक मास की पूजा का संकल्प करना है। धूप, दीप, अगरबत्ती और एक शुद्ध देशी घी का दीपक, हो सके तो पूरे मास चलने वाला अखंड दीपक का प्रयोग कीजिएगा। नहीं कर सकते हैं तो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। जल से भरा कलश चौकी के ऊपर स्थापित करना है। कलश के मुख पे मोली बांध दीजिएगा और रोली से स्वस्तिक का चिन्ह कलश के ऊपर बना दीजिएगा। अब सभी भगवानों का आवाहन करना है, उनकी षोडश उपचार पूजन करनी है, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने हैं, पान सुपारी दक्षिणा अर्पण करनी है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको पूरे कार्तिक मास में करना है। भगवान सत्यनारायण भगवान जी की कथा का पाठ भी आपको करना है। भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री भोलेनाथ, भगवान सत्यनारायण की आरती पूरे परिवार सहित करिए। उसके बाद अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए अपनी दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करते हुए पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। अपने धन में वृद्धि, अपने अन्न में वृद्धि, अपने वंश में वृद्धि, सुख ऐश्वर्य में वृद्धि की कामना भगवान श्री हरि से करें। बिल्कुल, आगे भी पंडित जी से जानेंगे कार्तिक मास के बारे में। पूजा विधि तो पंडित जी ने बताई। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, अब बात कर लेते हैं कार्तिक मास में और विशेष आप क्या कर सकते हैं। जी दोस्तों, पूरे कार्तिक मास में पवित्र नदी, सरोवर, धर्म स्थान जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, अयोध्या, काशी, हरिद्वार में स्नान करने से विशेष पुण्य प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी पूजन करता हो, दीप दान करता हो, तिलों का दान करता हो, पवित्र नदियों में स्नान करता हो, साधु संतों की सेवा करता हो, भूमि पर शयन करता हो, मौन व्रत का पालन करता हो, तिल मिश्रित जल से स्नान करता हो, पलाश पत्र के पत्तल में भोजन करता हो, उसके युगों युगों के संचित पाप, जाने अनजाने में किए गए पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या काल में भगवान श्री हरि के नाम से देवालों में, मंदिरों पे, चौराहों पे, पीपल के वृक्ष पे, तुलसी के पौधे के समक्ष तिल के तेल का दीप दान करते हैं, उनका जीवन सदैव आलोकित प्रकाशित होता है। अतुल लक्ष्मी रूप सौभाग्य, अक्षय संपत्ति प्राप्त करता है। कार्तिक मास में जो लोग संकल्प लेकर प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर
किसी तीर्थ स्नान, किसी नदी अथवा पोखर पर जाकर स्नान करते हो, घर में ही गंगा जल युक्त जल से स्नान करते हुए भगवान का स्मरण करते हो, उन पर प्रभु की असीम कृपा होती है। स्नान के पश्चात पहले भगवान विष्णु और बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करते विधि पूर्वक अन्य दिवात्माओं को अर्घ्य देते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितृ तर्पण के समय हाथ में तिल अवश्य लेने चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि जितने तिलों को हाथ में लेकर कोई अपने पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करता हो कार्तिक मास में, उतने ही वर्षों तक उनके पितृ स्वर्गलोक में वास करते हैं। कार्तिक मास में अधिक से अधिक प्रभु के नाम का चिंतन करना चाहिए। आइए मासों में मास उत्तम मास कार्तिक मास में श्रेष्ठ कर्म करें। स्नान, ध्यान, दान करते हुए, तुलसी आराधना करते हुए अनन्य पुण्य के भागी बने। यही है इस मास की श्रेष्ठता का रहस्य। कार्तिक मास बहुत ही पवित्र माना गया है। भारत के सभी तीर्थों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति इस एक माह में मिलती है। कार्तिक मास में की गई पूजा, व्रत से तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। आइए अब जान लेते हैं कार्तिक मास में दीपदान की महिमा। दीपदान करने के लिए कार्तिक मास का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में दीपदान करने से स्वतः ही जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण कहता है कि कार्तिक मास में जो व्यक्ति देवालय नदी के किनारे तुलसी के समक्ष शयन कक्ष में दीपक जलाता हो, सर्व सुख प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के निकट दीपक जलाने से अमिट फल प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में की गई भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की उपासना असीमित फलदायी मानी गई है। कार्तिक मास में दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त होती, जीवन में छाया अंधकार दूर होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करने वालों के घर सदा खुशहाल रहते हैं। कार्तिक मास में पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती है। कार्तिक मास में पितरों के निमित्त दीपदान करने से नरक में पड़े पितर भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में नदी किनारे, देवालय, सड़क के चौराहे पर दीपदान करने से हर प्रकार की लक्ष्मी का प्राप्त होता है, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। आइए अब जान लेते हैं कार्तिक मास में दान की महिमा। कार्तिक मास की महिमा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताई थी। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि कार्तिक मास के प्रताप से रोगियों के रोग दूर होते हैं, मानव को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में दान करने का बड़ा महत्व बताया गया है। गरीबों को, ब्राह्मणों को दान करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। अति श्रेष्ठ कर्म बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार दानों में श्रेष्ठ कन्यादान है। कन्यादान से बड़ा विद्यादान, विद्यादान से बड़ा गौदान, गौदान से बड़ा अन्नदान माना गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्तिक मास में धन का दान करना, वस्त्र का दान करना, कंबल का दान करना, रजाई का दान करना, चप्पल जूतों का दान करना, गद्दे का दान करना, छाते का दान करना, अपने दैनिक जीवनचर्या में काम आने वाली किसी भी वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहता है। कार्तिक मास में केला और आंवले के फल का दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी दल चढ़ाकर भगवान श्री हरि की पूजन करता हो, एक एक दल पर तुला दान करने का फल प्राप्त करता है। जो लोग बड़े संकट में फंसे हैं, वो चाहे लोन से संबंधित हो या रोग से संबंधित हो, कार्तिक मास में गजेंद्र मोक्ष का प्रतिदिन पाठ करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। भक्ति भाव से यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाए तो भगवान श्री नारायण स्वयं रक्षा करते हैं। कार्तिक मास में कुछ कार्य प्रधान माने गए, जो जल्दी से आपको बता देता हूँ। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रधान कार्य दीपदान करना बताया गया है। नदी, पोखर, तालाब आदि के किनारे दीपदान किया जाता है, अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन करना और सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया। हर मास में तुलसी का सेवन, आराधना श्रेष्ठ मानी गई, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पूरे कार्तिक मास में जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर शयन करना तीसरा प्रधान कार्य माना गया है। मन में सात्विकता का भाव आता है, अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में ब्रह्मचार्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। कार्तिक मास में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई, बैंगन इत्यादि का सेवन निषेध माना गया है। कुछ और जिन्हें ध्यान रखना है वो भी मैं बता देता हूँ। कार्तिक में व्रत रखने वालों को तामसिक उत्तेजक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के अन्न का भक्षण, किसी से द्रोह, परदेश गमन भी नहीं करना चाहिए। दिन के चौथे प्रहर में एक समय पत्तल पर भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। पूरे कार्तिक मास में एक बार नरक चतुर्दशी को ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। शेष दिनों में शरीर के ऊपर तेल का पूरे कार्तिक मास में नहीं लगाना चाहिए।
लौकी, गाजर, बैंगन, बासी अन्न, पराया अन्न, दूषित खाना कार्तिक मास के अंदर नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत रखने वाले लोगों को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए, अर्थात कम बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मन के अंदर हर प्रकार का संयम रखना कार्तिक मास के अंदर शुभ माना जाता है। जी पंडित जी, कार्तिक मास के बारे में तो आपने हमें बताया, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे मेल हमारे पास आते हैं और ऐसा ही एक मेल अभी हमारे पास आया हुआ है, करीना का ये मेल है, जयपुर से ही है और ये अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो बताती हैं 8/8/1999 और मॉर्निंग का 11:15 का सुबह का टाइम। 8/8/1999 जी, और सुबह का टाइम है 11:15 बजे का। जी, प्रश्न क्या है? ये पूछना चाहती हैं इनका करियर किस दिशा में है और गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट जॉब लगेगी। देखिए बेटा करीना, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पे आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। 2015 से आपको गुरु की महादशा चल रही है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच का है। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। 2023 डेट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। 2023 जो है वो आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहेगा। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, प्रयास आपको करने होंगे। अगर आपने ठान लिया तो निश्चित तौर पे आप जग जीत सकती हैं। आपकी ग्रहों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन शनि नीच का है। शनि मंदिर में जाकर हर शनिवार को आपको भगवान शनि को तेल अर्पण करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का पाठ करना है। काली चीज़ों का, जैसे काले अंगूर हो गए, काले तिल हो गए, इनका आपको दान करना है। सरकारी नौकरी की आप तैयारी कीजिए, 2023 में आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। सर ये भी जानना चाहती हैं कि प्राइवेट जॉब में ज़्यादा बेटर करेंगे या गवर्नमेंट जॉब। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, सरकारी नौकरी के योग आपके ज़्यादा बनते हैं, तो आपको सरकारी नौकरी का प्रयास पहले करना चाहिए। अंत में प्राइवेट नौकरी तो ऑलवेज अवेलेबल है, लेकिन सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए। 2023 जैसा मैंने आपको बताया, दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। चलें, और पंडित जी अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कार्तिक मास के बारे में आपने हमें बताया। कार्तिक मास जब चल रहा है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्तिक मास, मासों में मास उत्तम मास, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत ही पवित्र मास। इसी कार्तिक मास में जितने हमारे त्यौहार हैं, नरक चतुर्दशी आएगी, धन त्रयोदशी आएगी, दीपावली का त्यौहार आएगा, भाई दूज आएगी। कार्तिक मास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे त्यौहार आते हैं, तो बड़ा ही शुभ मास माना गया है। कार्तिक मास में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें निषिद्ध मानी गई है। एक तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको बिस्तर पे नहीं सोना, गद्दे पे नहीं सोना, ज़मीन के ऊपर आपको सोना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से जो व्रत रखते हैं उनको पूरे ब्रह्मचार्य का पालन करना पूरे कार्तिक मास में। यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो अगर आप अपना दाम्पत्य जीवन मधुर बनाए रखना चाहते हैं तो कार्तिक मास के अंदर ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करें। किसी भी तरह की मांस, मदिरा इत्यादि तामसिक चीज़ों का सेवन कार्तिक मास में वर्जित माना गया है। और महत्वपूर्ण, चूँकि कार्तिक मास जो है भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से संबंधित मास है, तो कार्तिक मास में घर की महिलाओं का अपमान नहीं करना है, उन्हें मारना पीटना नहीं है और घर की महिलाओं को सम्मान प्रदान करना है, बिटिया को सम्मान प्रदान करना है। और चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कार्तिक मास में, जैसे मैंने आपको बताया कि घर के अंदर, जिस घर के अंदर दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता हो, जिस घर के अंदर भगवान की पूजन अर्चन नहीं की जाती हो, उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। एक ही ऐसा मास है, अभी आपने देखा होगा नवरात्रा ख़त्म होने के बाद अब कार्तिक मास के अंदर दीपावली आने से पहले पूरा घर की हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है, तो माँ लक्ष्मी जब आएगी तो घर के अंदर साफ़ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार की, आपको अपने घर के अंदर सभी कमरों की अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप घर की साफ़ सफाई नहीं करें और दरिद्रता को आप आमंत्रण देते रहें, गरीबी को आमंत्रण देते रहें। तो घर की साफ़ सफाई पे पूरे कार्तिक मास में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। घर के अंदर प्रतिदिन संध्या समय में कपूर जलाइएगा, मंदिर के अंदर दीपदान कीजिएगा, तुलसी जी में दीपदान कीजिएगा और सुबह जल्दी उठना। ये नहीं कि रोज़ दोपहर में 12-1-2 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक मास का नियम मान लीजिए। आप देखिए कि आपका इस, अगर कार्तिक मास में आपने नियम बांधा कि मैं सूर्योदय से पहले उठ के भगवान का ध्यान धूप करूंगा, पूजन अर्चन करूंगा, स्नान करके और फिर अपने दिन की शुरुआत करूंगा, ये 1 महीना अगर आपने करके देख लिया,
पूरा वर्ष आपका सुखमय बना रहेगा। किसी भी तरह का दुख, तकलीफ, कष्ट आपके पास फटक भी नहीं पाएंगे यदि 1 महीने का नियम आपने बांध लिया। चलिए, तो जानकारी कार्तिक मास के बारे में पंडित जी ने आपको दी, साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस मास में क्या चीज़ें नहीं करनी है वो भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। तो फिलहाल के लिए गुड लक टिप्स में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।